हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी राजन सक्सेस स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको हर सब्जेक्ट का सिलेबस टॉपिक वाइज कराया जाएगा। तो आइए आज हम हिंदी में उपसर्ग टॉपिक को कवर करेंगे। उपसर्ग को हम विभिन्न नामों से जानते हैं। उपसर्ग को हम इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं तथा हम उपसर्ग को आदि के भी नाम से जानते हैं या फिर प्रत्युत्पत्ति मूलक के नाम से भी हम उपसर्ग को जानते हैं। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, एक उप प्लस सर्ग। उप का मतलब होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करने वाला, अर्थात किसी शब्द के समीप आकर शब्द बनाना, किसी शब्द के समीप आकर नए शब्दों का निर्माण करना क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। या फिर वह शब्दांश जो अन्य शब्दों के प्रारंभ में या आदि में जुड़कर उस शब्द का अर्थ ही बदल देते हैं, क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे देखिए, दान। दान क्या है? एक शब्द है। यदि हम इससे पहले क्या लगा दें? प्र लगा दें तो प्रदान क्या हो जाएगा? मतलब किसी वस्तु को देना। तो इसमें प्र क्या है? उपसर्ग। दान वही है मूल शब्द अपना, और प्र क्या है? यहाँ उपसर्ग है, प्रदान। अब यदि हम इससे पहले क्या लगा दें? ना लगा दें तो जहाँ क्या बन जाएगा? नादान। अब इसी प्रकार हम इससे पहले क्या लगा दें? अन्न लगा दें तो अन्नदान, अन्न को दान करने वाला। मतलब मूल शब्द से पहले जो शब्द प्रयोग करे जाते हैं तो वही क्या कहलाते हैं? अपने उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे देखिए, कमजोर। कमजोर में कम क्या है? उपसर्ग है, और जोर क्या है? एक मूल शब्द है, कमजोर। अब उसी प्रकार देखिए, वल की बात करें तो वल का मतलब होता है पुश, यानी धक्का देना। और यदि हम इससे पहले क्या लगा दें? दुर शब्द लगा दें तो क्या बन जाएगा? दुर्बल। दुर्बल का मतलब होता है कमजोर। तो इसमें दुर क्या है? उपसर्ग है, और बल क्या है? मूल शब्द है। देखिए, बल। फिलहाल में अभी आप इतना याद रखिए कि उपसर्ग कौन से शब्द होते हैं। तो उपसर्ग वह शब्द होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में या फिर आदि में लगते हैं। अब हम बात करते हैं उपसर्ग के भेद। तो उपसर्ग के भेद जो हैं वो 3 भेद होते हैं। एक तो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, और हिंदी के उपसर्ग होते हैं, और क्या होते हैं? उर्दू के उपसर्ग होते हैं। उपसर्ग 3। तो पहले हम पढ़ते हैं संस्कृत के उपसर्ग। संस्कृत के उपसर्ग की बात करें तो इसमें पहला उदाहरण दे रखा है अत्यधिक। अत्यधिक की बात करें तो अत्यधिक में अति क्या है? यहाँ उपसर्ग है। अति क्या है? यहाँ उपसर्ग। और अधिक क्या है? यहाँ मूल शब्द है। देखिए, उपसर्ग का कोई भी सार्थक अर्थ हो या ना हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आपका जो मूल शब्द है उसका क्या होना चाहिए? शाब्दिक अर्थ होना चाहिए, बस। जिस प्रकार देखिए, अत्यधिक। अत्यधिक में अधिक क्या है? मूल शब्द है, जिसका क्या है? कुछ शाब्दिक अर्थ है। अधिक का मतलब होता है ज़्यादा। और अति क्या है? अति का वैसा तो कोई मतलब अति का क्या नहीं है? शाब्दिक अर्थ नहीं है अत्यधिक में। तो अत्यधिक में क्या हो जाएगा? अत्यधिक में अति उपसर्ग हो जाएगा, और अधिक क्या हो जाएगा? मूल शब्द हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए, अनुचर। अनुचर की बात करें तो अनुचर में अनु क्या है? उपसर्ग है, और चर क्या है? मूल शब्द है। उसी प्रकार देखिए, दुर्जन में क्या है? दुर क्या है? उपसर्ग है, और जन क्या है? मूल शब्द है। उसी प्रकार देखिए, निर्गुण में। तो निर्गुण में रा की आवाज़ आ रही है, लेकिन वो ऊपर लगा हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे? निर प्लस गुण। तो निर क्या है? जहाँ उपसर्ग है, और गुण क्या है? मूल शब्द है। मेन पॉइंट जो है वो क्या होना चाहिए? मूल शब्द का शाब्दिक अर्थ होना चाहिए, बस। आरक्षण। तो आ प्लस रक्षण। आ प्लस रक्षण। आ क्या है? यहाँ उपसर्ग, और रक्षण क्या है? जहाँ मूल शब्द। यदि आप आर प्लस क्षण कर दें तो क्षण का कोई भी फिलहाल में शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा? आ प्लस रक्षण हो जाएगा। उसी प्रकार उत्तर को देखिए तो उत प्लस तर। उत क्या है? जहाँ उपसर्ग है, और तर क्या है? जहाँ मूल शब्द। उसी प्रकार देखिए, निवास का। तो निवास में नी क्या है? उपसर्ग है, और बास क्या है? मूल शब्द है। सुनिश्चित। सुनिश्चित में सु क्या है? सु उपसर्ग है, और शिक्षित क्या है? मूल शब्द है। प्रतिध्वनि। प्रति क्या है? उपसर्ग है, और ध्वनि क्या है? मूल शब्द है। उत्थान में उत क्या है?
उपसर्ग है और थान क्या है, प्रत्यय है। अब हम देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग की बात करें तो हिंदी का पहला उदाहरण दे रखा है असफल। असफल में आ क्या है, उपसर्ग है, और सफल क्या है, मूल शब्द है। उसी प्रकार यथा समा में यथा क्या है, उपसर्ग है, और समय क्या है, मूल शब्द है। विनदेक में विन क्या है, उपसर्ग, और देख क्या है, मूल शब्द। सुपुत्र में सु क्या है, उपसर्ग है, और मूल पुत्र क्या है, मूल शब्द है। 19 में उन क्या है, उपसर्ग है, और 30 क्या है, मूल शब्द है। औगुण में औ क्या है, उपसर्ग है, और गुण क्या है, मूल शब्द है। निडर में नी क्या है, उपसर्ग है, और डर क्या है, मूल शब्द है। इसी प्रकार आफत में क्या है, आ क्या है, उपसर्ग है, और फत क्या है, मूल शब्द है। अब देखते हैं उर्दू के उपसर्ग। तो उर्दू के उपसर्ग में गैर मुल्क में गैर क्या है, उपसर्ग है, और मुल्क क्या है, जहाँ मुल्क जहाँ मूल शब्द है। इसी प्रकार बदनाम, तो बदनाम में वत क्या है, उपसर्ग है, और नाम क्या है, मूल शब्द है। इसी लाजवाब में ला क्या है, उपसर्ग है, और जवाब क्या है, मूल शब्द है। सरताज में सर क्या है, उपसर्ग है, और ताज क्या है, मूल शब्द है। बेरहम में वे क्या है, उपसर्ग है, और रहम क्या है, मूल शब्द है। ना समझ में ना क्या है, उपसर्ग है, और समझ क्या है, मूल शब्द है। हल्द्वानी में हल क्या है, उपसर्ग है, और द्वानी क्या है, मूल शब्द है। उसी प्रकार खुशनसीब, तो खुशनसीब में खुश क्या है, उपसर्ग है, और नसीब क्या है, मूल शब्द है। आइए अब हम कुछ महत्वपूर्ण उपसर्ग को जान लेते हैं। प्रत्युत्पन्नमति होता क्या है, प्रत्युत्पन्नमति होता है जो तुरंत किसी बात को सोच ले, उसे बोलते हैं प्रत्युत्पन्नमति। तो प्रत्युत्पन्नमति में प्रति क्या है, उपसर्ग है, और उत्पन्नमति क्या है, मूल शब्द है। बहिष्कार में वहिष क्या है, उपसर्ग है, और कार क्या है, मूल शब्द है। प्रत्यर्पण में क्या है, प्रत्यर्पण में प्रति क्या है, उपसर्ग है, और अर्पण क्या है, मूल शब्द है। उन्नति में उत या उद, यहाँ पे आपको उत भी देखने को मिल सकता है या उद भी देखने को मिल सकता है, और ती क्या है, यहाँ मूल शब्द है। उसी प्रकार बेइंसाफी में वे क्या है, उपसर्ग है, और इंसाफी क्या है, मूल शब्द है। उसी प्रकार प्रख्यात में प्रा में क्या है, प्रा उपसर्ग है, और ख्यात क्या है, मूल शब्द है। उसी प्रकार पुरोहित का मतलब होता है पंडित। तो पुरोहित में जो है वो विसर्ग संधि है, इसलिए इसमें क्या लग जाएगा, पुर प्लस हित। तो पुर क्या हो जाएगा, यहाँ उपसर्ग हो जाएगा, और हित का हो जाएगा, यहाँ मूल शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार संस्कार में जहाँ अंक की जो बिंदी होती है वो किस में बदलते हैं, तो वो माँ में बदल देते हैं हम, माँ में। तो उसी प्रकार यहाँ पे क्या हो जाएगा, संस्कार में जहाँ हो जाएगा सम प्लस कार। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय में क्या हो जाएगा, यहाँ अंतर प्लस राष्ट्रीय। अंतर क्या है, जहाँ उपसर्ग है, और राष्ट्रीय क्या है, जहाँ मूल शब्द है। इसी प्रकार चिरंजीवी में जहाँ अंकी बिंदी आई है, इसलिए किस में बदलेंगे, इसे माँ में बदलेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चिरंजीवी में आ जाएगा चिरम प्लस क्या हो जाएगा, जीवी। और जहाँ चिरम क्या है, यहाँ उपसर्ग है, और जीवी क्या है, मूल शब्द है। इसी प्रकार अंतापुर की बात करें तो अंतापुर को हम क्या तोड़ देंगे, क्योंकि इसमें विसर्ग संधि है, इसलिए अलग अलग तोड़ देंगे। उसमें पहले ही क्या लग रहा है, विसर्ग का चिन्ह लग रहा है, इसलिए इसे अलग अलग तोड़ देंगे। तो यहाँ पर क्या जाएगा, अंता प्लस पुर। अंता क्या है, जहाँ उपसर्ग, पुर क्या है, जहाँ मूल शब्द। इसी प्रकार अलार कलम की बात करें तो अलार क्या है, जहाँ उपसर्ग है, और कलम क्या है, जहाँ क्या है, मूल शब्द है। उसी प्रकार संकल्प की बात करें तो संकल्प में अंकी बिंदी आ रही है, किस में बदलेंगे, माँ में बदलेंगे, इसलिए यहाँ पर क्या जाएगा, सम प्लस कल्प। सम क्या है, यहाँ उपसर्ग है, और कल्प क्या है, जहाँ मूल शब्द है। उसी प्रकार बेईमान की बात करें तो बेईमान में वे क्या है, उपसर्ग है, और ईमान क्या है, मूल शब्द है। उसी प्रकार वदस्तूर की बात करें तो वदस्तूर में वाह क्या है, उपसर्ग है, और दस्तूर क्या है, जहाँ मूल शब्द। उसी प्रकार संन्यास की बात करें तो संन्यास में सम क्या है, उपसर्ग है, और न्यास क्या है, जहाँ
मूल शब्द है। अब देखते हैं संग्राम। संग्राम की बात करें तो संग्राम में सम प्लस ग्राम, जहाँ सम क्या है उपसर्ग है और ग्राम क्या है जहाँ मूल शब्द है। उसी प्रकार अपंग, अपंग की बात करें तो अपंग में अप क्या है जहाँ उपसर्ग है और अंग क्या है जहाँ मूल शब्द है। उसी प्रकार नामुराद, नामुराद की बात करें तो ना क्या है जहाँ उपसर्ग है और मुराद क्या है जहाँ मूल शब्द है। उसी प्रकार दुर्गंध, दुर्गंध की बात करें तो दुर्गंध में रा निकल लिया है, इसलिए यहाँ पे क्या जाएगा दुर प्लस गंध। तो दुर क्या हो जाएगा यहाँ उपसर्ग हो जाएगा और गंध क्या हो जाएगा मूल शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार कदर्थ की बात करें तो कदर्थ में क्या हो जाएगा कद क्या है जहाँ उपसर्ग है और अर्थ क्या है जहाँ मूल शब्द है। इसी प्रकार वीक्षा, तो वीक्षा में बी प्लस इच्छा, जहाँ बी क्या है उपसर्ग है और इच्छा क्या है जहाँ मूल शब्द है। इसी प्रकार प्रागवैदिक की बात करें तो प्रागवैदिक में प्राग क्या है जहाँ उपसर्ग है और वैदिक क्या है जहाँ मूल शब्द है। उसी प्रकार प्रागैतिहासिक काल की बात करें तो यहाँ प्राग क्या है उपसर्ग है और ऐतिहासिक क्या है जहाँ मूल शब्द है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल